तो हो नहीं सकता। मैं नहीं सिपाही वो तीर जो दिखा दे, हम सफर नहीं ऐसा साथ जो न चल पाए। मैं नहीं वो साया जो तीरगी में खो जाए, राह में छोड़ जाऊं मैं ये तो मौत तो मुकद्दर है एक खुली हकीकत है, कौम की बका है ये जिंदगी की कीमत है, राह हक में मरा तो इज्जत व सादत है, इससे खौफ खाऊं मैं ये तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमा इमरान फारूक APMSO के जमाने से अल्ताफ हुसैन के साथी थे। इमरान फारूक ने डाउ मेडिकल कॉलेज से 1985 में MBBS किया। वो कौमी असम्बली के हल्का N 88 और 90 से 2 बार इलेक्शन जीते। वो 1992 में उस वक्त रुपोश हो गए थे जब MQM के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हुआ। इस दौरान अखबारात में तरह तरह की अफवाहों और खबरों का सिलसिला जारी रहा। किसी ने कहा कि उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने उनके कत्ल की शह सुर्खी जमाई। कई अखबारात ने नई जमात के ऐलान के साथ उनके मंजर-ए-आम पर आने की मुख्तलिफ तारीखों के ऐलानात भी किए। ताहम 1999 को वो अचानक लंदन में मंजर-ए-आम पर आ गए। यहाँ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने अल्ताफ हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कायदे तहरीक की भरपूर हिमायत का अज़्म दोहराया। उनकी 7 बहनें और 3 भाई हैं। वो अपनी अहलिया शुमाइला, 2 बेटों अलीशान और वुजदान के साथ लंदन में मुकीम थे। उनकी अहलिया सिंध असेंबली की साबिक रुकन है। न्यूज लाइन को 8 सितंबर 2003 को अपने एक इंटरव्यू में बार बार पार्टी से मुअत्तली के सवाल पर उन्होंने कहा था कि ये सब पार्टी के कवायद ज़वाबित के तहत होता है, क्योंकि कोई भी शख्स पार्टी के कवायद से बालातर नहीं है। कौमी मूवमेंट के लिए ये सानेहा कोई नया नहीं, इसे कयाम से ही इस किस्म के सानेहात का सामना है। MQM के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक को 1 मई 1993 को इनके घर में कत्ल कर दिया गया था। 16 फरवरी 2003 को MQM साबिक रुकन सिंध असेंबली खालिद मरीद को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से पहले भी खदशात जाहिर किए गए थे कि अल्ताफ हुसैन समेत लंदन में मुकीम रहनुमाओं को कत्ल करने की साजिशें तैयार की जा रही हैं। लंदन से 21 मार्च 2004 को जारी बयान में भी इसी खदशे का इजहार किया गया था कि MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन को लंदन में कत्ल करने के लिए मकामी कातिलों की खिदमत हासिल की गई हैं। इसके बाद बरतानवी हुकूमत ने इनके लिए हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया था। 1992 के ऑपरेशन के बाद से MQM कई बार अपने कारकुनों की गुमशुदगी और मावराए अदालत कत्ल की शिकायत करती रही है। डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल को बरतानवी ज़राए इब्लाग ने नुमाया कवरेज दी है। बरतानवी अखबारात ने MQM के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल को शाह सुर्खियों में शाया किया है। डेली गार्डियन ने कत्ल को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है, जबकि स्काई न्यूज चैनल का कहना है कि तालिबान के खिलाफ सख्त गिर मौक़िफ़ मुत्तहिदा के रहनुमा के कत्ल की वजह हो सकता है। BBC के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत का एक अहम बाब बंद हो गया है। और नाज़रीन, अब देखते हैं डॉक्टर इमरान फारूक की सियासी जिंदगी के बारे में फारूक आदिल की ये रिपोर्ट। मुहाजिर कौमियत का ख्वाब देखने वालों की तादाद कभी कम न रही, लेकिन जिन लोगों ने इसका परचम उठाया उनकी तादाद 3 थी: अल्ताफ हुसैन, अजीम अहमद तारिक और डॉक्टर इमरान फारूक। अल्ताफ हुसैन ख्वाब देखने वाली इस मुख्तसर जमात के रूह रवां, सरपरस्त और कायद थे। जमात के तंजीमी सरबराह अजीम अहमद तारिक थे और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इमरान फारूक, और जमात थी आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स फेडरेशन। इस तलबा तंजीम के बतन से एक सियासी जमात ने जन्म लिया और मुख्तलिफ अदवार से गुजरती हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई, जो मुतवस्सित तबके की मजबूत आवाज बनकर उभरी। अजीम अहमद तारिक चंद बरस कबल कत्ल कर दिए गए। अब किसी बेरहम कातिल ने डॉक्टर इमरान फारूक की जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया है, तो मीर कारवां अब अकेला ही रह गया है। धान पान से इमरान फारूक घर से निकले तो डॉक्टर बनने के लिए थे, लेकिन कुदरत इनसे कोई और काम लेना चाहती थी। वो मुख्तलिफ शनाख्तों में बटे हुए पाकिस्तान में एक नई कौमियत के लंबरदार ही नहीं बल्कि नजरिया साज बनकर उभरे। पाकिस्तान की सियासी जमातों का नज्म व ज़ब्त आम तौर पर ढीला ढाला और लचकदार होता है, लेकिन कुछ मजहबी जमातों के बाद MQM पहली सियासी जमात है जिसके डिसिप्लिन की मिसालें दी जाती हैं। ये डॉक्टर इमरान फारूक की तंजीमी सलाहियतों का नतीजा था। रिवायत शिकन सियासी जमातों को जल्द या बदेर आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। MQM पर ऐसा वक्त 1992 में आया जब इसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस नाजुक मौके पर पार्टी के कई अहम रहनुमा ज़ेरे जमीन चले गए, इनमें डॉक्टर इमरान फारूक भी थे। ये रोपोशी कई साल तक चली।
कभी इतना मिलती कि डॉक्टर साहब यहाँ हैं, कभी पता चलता कि वहाँ, लेकिन कोई सुराग रसां और कोई खुफिया इदारा इनकी धूल भी न पा सका। लेकिन एक दिन अचानक दुनिया ये खबर सुनकर हैरान रह गई कि इमरान फारूक लंदन पहुंच चुके हैं। दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक कर लंदन पहुंच जाने वाले इमरान फारूक को लोगों ने खुशगवार हैरत के साथ देखा। काली स्याह मूछों वाले इमरान फारूक के चेहरे पर दाढ़ी थी और दाढ़ी में सफेद बाल थे। एमक्यूएम की तारीख में यह एक अलामती मोड़ भी था और इस बात का इजहार भी कि भीगी मसों के साथ सफर शुरू करने वाले अब पुख्ता उम्र को आ पहुंचे हैं। जलावतनी से कबल डॉक्टर इमरान फारूक 2 बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। एमक्यूएम के लोग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो अपनी वज़ाकता और लिबास के सबब सब इसके असल मुहर्रिक डॉक्टर इमरान फारूक ही थे। कौमी असम्बली में डॉक्टर इमरान फारूक की तकरीरों की बड़ी धूम थी। उनका ख्याल था कि इस तरह की बात नहीं करके आज तेरी जनाब क़यादत करते। वो बरजुस्ता शेर पढ़ते और बेरहम तनकीद करते। मुबस्सिरीन इनकी शक्ल में एक नए नवाबजादा नसरुल्लाह खान का जन्म देख रहे थे। उनकी जलावतनी ने कौम से उभरता हुआ पार्लियामेंटेरियन तो छीन लिया, लेकिन उनकी तंजीमी और फिक्री सलाहियतों से कौम को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। इनकी जिंदगी नशेबो फराज और इतने ड्रामाई वाकयात से भरी हुई थी कि किसी सनसनीखेज फिल्म का गुमा होता है। तजस्सुस और सस्पेंस से भरी हुई ये शख्सियत 16 सितंबर की शाम इस तरह खत्म हुई कि इसके बाद नई कहानी शुरू हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी रुकन और अहम रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक 1992 के कराची ऑपरेशन के दौरान रूपोश हो गए थे और कई साल के बाद लंदन में मंजर आम पर आए। इस दौरान ये अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं कि उन्हें कत्ल करके बलूचिस्तान में दफन कर दिया गया है। इमरान फारूक के सियासी सफर पर एक नजर तारिक अजीज की रिपोर्ट में। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक ने अपने सियासी सफर का आगाज 1978 में ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया। डॉक्टर इमरान फारूक एमक्यूएम के बानी कारकुनों और तंजीम के कायद अल्ताफ हुसैन के करीबी साथियों में से थे। डॉक्टर इमरान फारूक महाजिर कौमी मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल और एमक्यूएम राब्ता कमेटी के पहले और वाहिद कन्वीनर भी थे। डॉक्टर इमरान फारूक के वालिद मोहम्मद फारूक 1997 में एमक्यूएम के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली, जबकि उनकी अहलिया शुमाइला फारूक 2002 में रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। 1992 में एमक्यूएम के खिलाफ होने वाले रियासती ऑपरेशन के दौर में डॉक्टर इमरान फारूक ने तवील अरसा रूपोशी की जिंदगी गुजारी और कई साल के बाद लंदन में मंजर आम पर आए और तब से वहीं पर जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। इमरान फारूक को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमरात और जुमे की दरमियानी शब 11:30 बजे उनकी रिहाइशगाह के बाहर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया, जिसकी स्कॉटलैंड यार्ड ने तस्दीक कर दी है। इमरान फारूक के कत्ल पर एमक्यूएम ने 10 रोजा शोक और दुनिया भर में एमक्यूएम के तमाम मराकज पर सियासी और तंजीमी सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान किया है। डॉक्टर इमरान फारूक ने पसमानदगान में बेवा और 2 बेटे छोड़े हैं।